रोली ने रूही को अपने रास्ते से हटाने के लिए किया रूही पर जानलेवा हमला। तभी नाहर को आया सब कुछ याद और रूही की बचाई जान। तभी नाहर ने हब्बी के सामने दादी और रोली की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में रोली एक बहुत बड़ी चाल चलती है और सभी परिवार वालों से कहती है कि पंडित जी ने मुझे मंदिर में बुलाया है पाठ करने के लिए, ताकि मेरी और नाहर जी की जिंदगी में कोई कठिनाई ना आए। तभी रोली यह कहकर घर से निकल जाती है और सभी परिवार वालों को लगता है कि रोली मंदिर में पाठ करने के लिए गई है। और यहाँ दूसरी तरफ जब रूही को यह पता चलता है कि रोली घर से बाहर गई है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह सोचती है कि नाहर जी की याददाश्त वापस लाने के लिए यह बिल्कुल सही समय है, क्योंकि अभी रोली भी घर में नहीं है। रूही जल्दी जल्दी अपने पुराने एल्बम, कुछ दस्तावेज और बच्चा रूहान की फोटो समर और जूही को देती है। वो कहती है, आज की रात मेरे लिए आखिरी मौका है। अगर आज भी नाहर जी को कुछ याद नहीं आया तो शायद मैं हमेशा के लिए हार जाऊं। शाम होते ही समर और जूही रूही को घर के पिछले दरवाजे से अंदर ले आते हैं। रूही के चेहरे पर घबराहट और उम्मीद दोनों होती है। घर में सब खाना खाकर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। रूही अपना सारा सामान लेकर दबे पांव नाहर के कमरे की ओर बढ़ती है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा होता है। वह कमरे में दाखिल होती है। अंधेरे में नाहर गहरी नींद में लेटा होता है। रूही धीरे से बिस्तर के पास बैठती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, नाहर जी उठिए। नाहर की नींद टूटती है और वह आंखें खोलता है। सामने रूही को देखकर चौंक जाता है। रूही, तुम इतनी रात में यहाँ? रूही कहती है, क्योंकि अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं आपकी पत्नी हूं। रूही, गोइंग का और मुझे हक है कि जब चाहूं आपके पास आ सकूं। नाहर परेशान होकर कहता है, यह क्या कह रही हो? मेरी पत्नी तो रोली है। रूही गहरी सांस लेकर कहती है, नहीं नाहर जी, वह आपकी पत्नी नहीं है। उसने धोखे से आपसे शादी की, जबकि आपकी असली पत्नी मैं हूं। नाहर हक्का बक्का रह जाता है। लेकिन दादी ने तो कहा था कि रोली मेरी पत्नी है। रूही उसकी आंखों में देखती है और कहती है, क्योंकि दादी ने भी इस झूठ को सच बनाने में पूरा साथ दिया। उन्हें लगा कि रोली के पेट में उनका वारिस पल रहा है, जबकि वह सिर्फ नाटक कर रही है। असली वारिस तो हमारा बेटा है, रूहान। रूही झट से अपने मोबाइल से अपने और रूहान की एक प्यारी सी तस्वीर दिखाती है, जिसमें बच्चा बिल्कुल नाहर पर गया है। नाहर उस मासूम चेहरे को देखता है और अचानक उसके माथे पर हाथ रखकर यादें लौटने लगती हैं। अस्पताल का कमरा, रूही का मुस्कुराता चेहरा, बच्चे की किलकारियां, उसे थोड़ा थोड़ा सब याद आने लगता है। और इसी बीच अंधेरे में रोली छिपकर सारी बात सुन रही होती है। वह समझ जाती है कि उसकी चाल उल्टी पड़ने वाली है। जैसे ही नाहर को पूरी याददाश्त वापस आई तो वह सबको सच्चाई बता देगा। रोली चुपचाप घर के बाकी सदस्यों को उठाकर नाहर के कमरे की तरफ ले जाती है। सभी नींद में डूबे हुए होते हैं, लेकिन रोली की घबराहट देखकर चुपचाप उसके साथ चलते हैं। जैसे ही दादी, समर, सोनी और बाकी सदस्य कमरे के पास पहुंचते हैं, अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। रूही नाहर के हाथों में हाथ डाले कह रही होती है, नाहर जी, आज आपको सब याद करना ही होगा, वरना मैं आपके और हमारे बेटे के लिए हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। तभी नाहर का चेहरा बदलता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और जब खोलता है तो कहता है, रूही, मुझे सब याद आ गया है। सब कुछ। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, पर यह खुशी के आंसू होते हैं। वो नाहर के गले लग जाती है। तभी दादी गुस्से में आगे बढ़ती हैं और रूही को एक जोरदार थप्पड़ मारती हैं। अब तू फिर आ गई इस घर को तोड़ने? और तभी नाहर दादी का हाथ पकड़ता है। बस दादी, अब बहुत हो गया। अब कोई रूही को इस घर से नहीं निकालेगा, क्योंकि वह इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है। रोली डरकर पीछे हटती है, लेकिन नाहर अब सबके सामने कहता है, आप सबको एक सच्चाई बतानी है। उस दिन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं था। रोली ने ही हमारी कार की ब्रेक फेल की थी, ताकि वह रूही को मेरी जिंदगी से मिटा सके। घर में सन्नाटा छा जाता है। समर गुस्से में मोबाइल निकालता है और पुलिस को फोन करता है। रोली नाहर और रूही के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन कोई नहीं पिघलता। पुलिस आती है और उसे रूही और जूही पर जानलेवा हमले के जुर्म में गिरफ्तार कर ले जाती है। इतना ही नहीं, नाहर सबके सामने दादी का भी पर्दाफाश करता है। दादी ने रूही और जूही को घर से निकालने के लिए उन्हें बहुत यातनाएं दी थीं, इसलिए अब वह भी इस घर में रहने के लायक नहीं। नाहर दादी का हाथ पकड़कर उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और फिर वह रूही का हाथ पकड़कर कहता है, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दोनों की आंखों में सच्चा प्रेम और जीत की चमक होती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि नाहर और रूही को उनका बच्चा जल्द से जल्द मिल जाए
और अग्नि को भी उसके गुनाहों की सजा मिले, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आई लव नाहर एंड रूही। और अगर आप भी